हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। अब तक के बजट सत्र के दौरान विधानमंडल में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए। इन मुद्दों में मां बाप बचवा भांग से लेकर रानी महारानी तक शामिल है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हुआ है। इस दौरान बिहार की नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया, जिसमें दलितों, महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं बजट चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब तक 12 मार्च बजट सत्र के 9 दिन पूरे हुए हैं। 11 मार्च को विधानसभा में सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव से पहले बिहार में 52,525 अफसरों की नियुक्ति होगी। इनमें 12,437 से ज्यादा बिहार कर्मचारी आयोग से, वहीं 16,513 अफसरों की नियुक्ति BPSSC के माध्यम से होगी। इसके अलावा 5 मार्च को आरजेडी से निष्कासित MLC सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद विधान परिषद सचिवालय ने सदस्यता बहाल की। बता दें, सुनील सिंह की CM नीतीश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में विधान परिषद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वहीं इस एक्शन के खिलाफ सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत मिली। बता दें, सुनील सिंह को लालू यादव का करीबी माना जाता है। बजट सत्र के 5वें दिन यानी 6 मार्च को सदन में बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और समृद्धि में लालू परिवार का कोई योगदान नहीं रहा। डिप्टी CM ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा, इन्हें क्या पता है, ये बुआ है, जो लिख के दिया जाता है, बचवा आकर पढ़ जाते हैं। बजट सत्र के 5वें दिन यानी 6 मार्च को सदन में बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और समृद्धि में लालू परिवार का कोई योगदान नहीं रहा। डिप्टी CM ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा, इन्हें क्या पता है, ये बुआ है, जो लिख के दिया जाता है, बचवा आकर पढ़ जाते हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सभी सियासी दलें इसकी तैयारी में जुट चुकी है। महागठबंधन में कांग्रेस ने भी अपना कमर कसना शुरू कर दिया है। रविवार को कांग्रेस की प्लान रोको नौकरी दो यात्रा शुरू हो रही है। यूथ कांग्रेस और NSUI की तरफ से ये यात्रा शुरू हो रही है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका ऐलान NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कुछ दिन पहले कर दिया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस यात्रा में शामिल होकर जिलों में भ्रमण करेंगे। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सभी सियासी दलें इसकी तैयारी में जुट चुकी है। महागठबंधन में कांग्रेस ने भी अपना कमर कसना शुरू कर दिया है। रविवार को कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू हो रही है। यूथ कांग्रेस और NSUI की तरफ से यह यात्रा शुरू हो रही है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका ऐलान NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कुछ दिन पहले कर दिया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस यात्रा में शामिल होकर जिलों में भ्रमण करेंगे। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चंपारण से शुरू होगी और विभिन्न जिलों में भ्रमण के बाद पटना आकर इस यात्रा का समापन होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा से सियासी माहौल गरमाया था। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की हो रही इस यात्रा को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अघोषित रूप से चुनाव तैयारी का ऐलान कर दिया है। इस यात्रा के जरिए महागठबंधन में कांग्रेस की धमक जहां बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर इस यात्रा को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस आगामी चुनाव की तैयारी के लिए कन्हैया कुमार को लॉन्च भी करने का प्रयास करेगी। कन्हैया कुमार के जरिए बिहार में नौजवानों को साधने की तैयारी हो सकती है।
जिसके लिए इस यात्रा का उद्देश्य भी रोजगार, पलायन और नौकरी के ही आसपास दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसका जिक्र नहीं किया है कि कन्हैया कुमार इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल अभी से ही शुरू है। वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने हाल के आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार और सिस्टम पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ 4 तरह के लोग सुरक्षित हैं, जिसमें बड़े नेता, अधिकारी, माफिया और दलाल शामिल हैं। बाकी 13 करोड़ जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आगे बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पूर्णिया और आरा में करोड़ों की ज्वेलरी लूट ली गई। वहीं हाल ही में पूर्णिया और मधेपुरा में बच्चियों से दुष्कर्म की घटना सामने आई। राजधानी पटना में बालू माफिया की खुलेआम दादागिरी है। मुंगेर में एएसआई पर हुए हमले को लेकर सांसद ने कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते 3 दिनों में 2 एएसआई की हत्या कर दी गई। मुंगेर में झगड़ा छुड़ाने गए एएसआई संतोष सिंह की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। वहीं अररिया में अपराधियों को पकड़ने गए एएसआई राजीव कुमार को भी मार दिया गया। वहीं मुंगेर के एएसआई की मौत को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए सिन्हा ने कहा, यह घटना दुखद है। मामले में सरकार कार्रवाई करेगी। अपराध को खत्म करने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। सुशासन के लिए हम सत्ता में हैं और एक्शन लेंगे। प्रशासन पर कोई हमला नहीं कर सकता। लोगों को चिन्हित करेंगे और प्रशासन समझाएगा। अपराधी जो भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाएं। अगर एनकाउंटर की जरूरत हो तो करो। सरकार की तरफ से खुली छूट है। जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा में समझाएं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने नौबतपुर हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि पीड़ितों को उनकी पार्टी राजद की तरफ से मदद की जाएगी। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने अधिकारियों और अफसरों को बिजनेस पार्टनर तक बता दिया। दरअसल नौबतपुर में होलिका दहन के पहले गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तेजस्वी यादव एम्स पहुंचे तो नौबतपुर हत्याकांड की तरफ सबकी नजरें फिर से गई हैं। घटना होलिका दहन के पहले की है, जब गुरुवार की रात करीब 10 बजे बाइक पर सवार होकर आए 2 अपराधियों ने छोटी टंगरैला गांव के बाहर घात लगाकर एक ऑन्टो को रुकवाया। उसमें सवार 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल ऑन्टो में सवार होकर लल्लन यादव 45 वर्ष अपने दोनों भतीजों प्रेम कुमार और दारा कुमार के साथ अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने ऑन्टो को रुकवाया। दोनों बदमाश लल्लन यादव से बहस करने लगे। उसके बाद लल्लन के ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी। अपराधियों के द्वारा चलाई गई गोली से ललन यादव और उनका भतीजा प्रेम गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दारा को भी गोली का छर्रा लगा था। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े आए तो देखा कि अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। ग्रामीणों ने सभी घायलों को नौबतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां से ललन और प्रेम को एम्स रेफर कर दिया गया। पटना एम्स में इलाज के दौरान ललन यादव ने दम तोड़ दिया, जबकि प्रेम का इलाज चल रहा है। दोनों घायल ललन यादव के भतीजे हैं। प्रेम की स्थिति चिंताजनक बताई गई। हत्याकांड मामले में फुलवारी शरीफ डीएसपी 2 दीपक कुमार ने घटना के बाद मौके पर से 3 खोखों के बरामद होने की पुष्टि की थी। मृतक ललन यादव के बारे में बताया जा रहा है कि ललन ऑटो चलाता था और इसके साथ साथ वह जमीन का भी कारोबार करता था। चर्चा है कि घटना के पीछे जमीन के पैसे का ही विवाद है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के टाउन थाना क्षेत्र के मीरगंज मोहल्ले में शनिवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने 3 दोस्तों को मारी गोल मार दी। इसमें एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतक सिकंदर टाउन थाना क्षेत्र के उजियार टोला बिंद टोली का निवासी है। बाइक और मोबाइल लूट में फरार चला आ रहा था। पूर्व के आपराधिक इतिहास को देखते हुए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मृतक के सिर के भाग में गोली का निशान पाया गया है। वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। गोली मारने का आरोप
बिंद टोली क्षेत्र के ही 2 लोगों पर है। पुलिस ने दोनों को चिन्हित कर लिया है। थानाध्यक्ष देवराज राय ने बताया कि पूर्व के आपसी रंजिश में घटना घटित हुई है। घायलों में बिंद टोली निवासी रामदेव यादव का 18 वर्षीय पुत्र शुभम यादव उर्फ राहुल और कन्हैया राम का 20 वर्षीय पुत्र दसई राम शामिल है। दोनों को गोली पैर और गर्दन के भाग में लगी है। मृतक उजियार टोला बिंद टोली निवासी वर्मा प्रसाद के 19 वर्षीय पुत्र अजय शंकर उर्फ सिकंदर को सिर में 3 गोली मारी गई है। घायलों ने बताया कि वे तीनों दोस्तों रात में घर से होली खेलने अन्य दोस्तों के घर जा रहे थे। तभी मीरगंज कोल्ड स्टोरेज के पास हथियारबंद तत्वों ने अचानक उन पर गोलियों से हमला कर दिया। इसमें सिकंदर की मौत हो गई, जबकि दोनों घायल हो गए। सूचना पर टाउन थानाध्यक्ष देवराज राय और नवादा थानाध्यक्ष विपिन बिहारी सशस्त्र बल के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस घायल के स्वजन से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। मामले की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी हरिया के पास शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने रेलवे ट्रैक पर एक लोको पायलट का शव पड़ा देखा। शव की हालत इतनी खराब थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मृतक की पहचान शिवहर जिले के बेलाई दुल्हा निवासी 33 वर्षीय अमरेंद्र कुमार के रूप में हुई। वह पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में लोको पायलट के पद पर कार्यरत थे और मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहते थे। शनिवार सुबह कुछ ग्रामीण पशुओं के लिए चारा लेने निकले थे। इसी दौरान उनकी नजर रेलवे ट्रैक पर पड़े एक शव पर गई। शव का सिर पूरी तरह कुचल चुका था और दोनों हाथ सिर की ओर मुड़े हुए थे। यह दृश्य देखकर ग्रामीण सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेज दिया। जब पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसके पास से एक रेलवे आई कार्ड बरामद हुआ। इसी से मृतक की पहचान हुई। शुरुआती जांच में पुलिस इसे ट्रेन से गिरकर हुई मौत मान रही है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश के अनुसार शव रेलवे ट्रैक के पोल संख्या 28 और 30 के बीच मिला। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के बाद ही यह तय हो सकेगा कि यह हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। रेलवे ट्रैक के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी ट्रेन से गिरने की घटना रिकॉर्ड हुई है या नहीं। इसके अलावा मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि घटना से पहले उन्होंने किससे बातचीत की थी। फिलहाल मृतक के परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत या आवेदन पुलिस को नहीं दिया गया है। पुलिस का कहना है कि परिजनों से बातचीत के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है और उनके मुजफ्फरपुर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। 1998 में तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने 162 करोड़ की लागत से कुशेश्वर स्थान खगड़िया रेल परियोजना को स्वीकृति दी थी। इस परियोजना की लंबाई 44 किलोमीटर है। तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान की बजट घोषणा के 26 साल बाद खगड़िया के लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेल खंड के तहत खगड़िया अलौली के बीच पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अगले माह से शुरू हो सकता है। पिछले 20 वर्षों में खगड़िया से कुशेश्वर स्थान 54 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के तहत 18.7 किलोमीटर खगड़िया से अलौली तक ही निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इस परियोजना पर काम पूरा होते ही लोगों को दरभंगा और खगड़िया के बीच सीधा रेल संपर्क कायम हो जाएगा। पिछले दिनों इस रेलखंड का रेल मंत्रालय के मुख्य संरक्षा आयुक्त ने ट्रैक और स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाकर स्पीड ट्रायल भी किया गया। इसके बाद लोगों को अब इस रेल खंड पर पैसेंजर ट्रेन के परिचालन आरंभ होने की उम्मीद जगी है। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि खगड़िया से कुशेश्वर स्थान 54 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के तहत 18.7 किलोमीटर खगड़िया से अलौली तक ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। गत वर्ष से इस रेलखंड पर माल ट्रेन का परिचालन आरंभ किया गया, जो रैक की आवश्यकता के अनुसार ही चल रही है। इस परियोजना के तहत 7 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें 5 स्टेशन खगड़िया जिले में, 2 स्टेशन दरभंगा जिले में और 1 स्टेशन समस्तीपुर जिले में बनाया जाना है। करीब 24 साल बाद इस परियोजना में अभी तक सिर्फ 18.7 किलोमीटर अलौली तक
रेल ट्रैक और स्टेशन का निर्माण हुआ है। इस परियोजना के तहत 9 बड़े पुल बनने थे, जिसमें से 4 पुल ही बने हैं, जो अलौली तक बने हैं। आगे का कार्य अभी नहीं हुआ है। बीते वर्ष से खगड़िया और अलौली के बीच माल ट्रेन का परिचालन आरंभ हुआ है, लेकिन 26 साल बाद अब तक पैसेंजर ट्रेन नहीं चली है। अलौली से आगे कुशेश्वर स्थान तक का कार्य अब भी जारी है। होली के अगले दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर दिखे। रविवार की सुबह उनका काफिला मुख्यमंत्री आवास से जैसे ही बाहर निकला, सत्ता के गलियारे में हलचल शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज होली के अगले दिन कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर पहुंचे, उन्हें शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार के इस तरह नेता और नौकरशाह के घर पहुंचने पर अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला एक अणे मार्ग से सबसे पहले कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचा। वहां उन्होंने उनके परिवार को होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे प्रधान सचिव दीपक कुमार के घर पहुंचे। नीतीश कुमार ने वहां भी उनके परिवार के साथ भी त्योहार की शुभकामनाएं साझा की। इसके बाद नीतीश कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनका हालचाल जाना और उन्हें होली की बधाई दी। इसके बाद वे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव के घर गए और वहां कुछ समय बिताया। मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव मंत्री विजय चौधरी का आवास रहा। वहां उन्होंने चौधरी और उनके परिवार के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। कई घंटों तक मुख्यमंत्री पटना में विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों के घरों पर जाते रहे और लोगों से मुलाकात करते रहे। मुख्यमंत्री का यह दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलकर सौहार्द का संदेश दिया। कांग्रेस की प्लान रोको, नौकरी दो पदयात्रा आज 16 मार्च को शुरू हो रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ मोतिहारी पहुंच गए हैं। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसका ऐलान एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कुछ दिन पहले कर दिया था। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी इस यात्रा में शामिल होकर जिलों में भ्रमण करेंगे। मोतिहारी में पत्रकारों से बात करते हुए बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अल्लावरू ने यह भी कहा, राज्य सरकार की वेबसाइट के अनुसार बिहार से लगभग 2 करोड़ 90 लाख युवा अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरियों के लिए देश के अन्य हिस्सों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हम उन सभी लोगों से पदयात्रा में शामिल होने का आह्वान करते हैं जिन्हें व्यवस्था ने विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सरकार को नौकरी की याद आती है, लेकिन पेपर लीक कांड, बढ़ते अपराध, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ जनता से किए हुए वादे पर सरकार फेल नजर आती है। कांग्रेस अपनी यात्रा के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस के नेता लोगों से यात्रा के माध्यम से मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता को मुद्दे को भटकाया नहीं जाए। इसलिए कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के नाते लोगों के बीच में जाकर सरकार की विफलताओं को गिना रही है।